स्वागतम आपका इस चैनल में। ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कि इस लॉकडाउन पीरियड में सिलेबस को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। माई सेल्फ सूर्यांश रस्तोगी, बीटेक स्टूडेंट विद कंप्यूटर साइंस ब्रांच। आई एम डूइंग स्टडी इन यूपीटीयू। हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। डेली लाइफ केमिकल रिएक्शन जैसे कि कुकिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एवापोरेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स मतलब जैसे कि इंजन में जो आप फ्यूल डलवाते हैं, जैसे बाइक या मोटरसाइकिल में डलवाते हैं फ्यूल, वो अंदर इंजन में बर्न होता है, उसके द्वारा एनर्जी आती है, तब आपकी व्हीकल कोई भी गाड़ी वाड़ी चलती है। ओके, देन हम लोग केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में अंतर जानते हैं क्या है, क्योंकि बहुतों को ये नहीं पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। उनसे पूछो दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जैसे कि कुछ नहीं है, बस नॉर्मल हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जैसे नहीं, जिसके नाम के द्वारा लिखें उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसे सल्फ्यूरिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे इसे। और केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, हम लोग सिंबलाइज में लिखेंगे। जैसे जेडन को हमने जिंक को हमने जेडन लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने केमिकल फॉर्मूला के द्वारा लिखा, तो इससे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। देन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, आपको पता ही ये दोनों रिएक्टेंट, ये दोनों प्रोडक्ट। हम लोग बात करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। और सच प्रोसेस इन विद द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड केमिकल चेंज, उन्हें केमिकल चेंजेस कहेंगे। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में डिस्कस कर रखे हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, तो मैग्नीशियम रिबन इन एयर, एयर में मतलब ऑक्सीजन है, और आप जानते हैं किसी चीज़ को जलाना है तो ऑक्सीजन होगी तभी जलेगा, वरना जलना मतलब नहीं है। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। देन लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे बनेगा तो है क्या, रटें, याद करें, क्या करें, मतलब सोच रहे होंगे कैसे, मतलब हम अपने आप कैसे करेंगे कि ये बन जाएगा। तो ये आपको तभी अभी आगे पढ़ाएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसमें एक्टिविटी ऑर्डर है जो आपको याद करना पड़ेगा। उसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि कब किसको रिएक्ट कराना है, कौन किसके साथ रिएक्ट होगा, कौन किसके साथ अटैच होगा, क्यों होगा क्यों नहीं होगा, ये सब पढ़ाया जाएगा। और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। द इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस that take place in chemical reaction are called characteristic of a chemical reaction। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं जो हमें आसानी से दिख जाए कि केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ, मतलब हम कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन हुई है, कुल वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट उसका जैसे कि है फर्स्ट पार्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी कहते हैं, ये आप लोग ज़्यादातर याद रखिएगा। प्रेसिपिटेट मतलब आप लोग पूछो प्रेसिपिटेट क्या है, अभी बताते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा प्रेसिपिटेट, जैसे कि मतलब कोई सोल्यूशन होता है उसमें नीचे कुछ बैठ जाता है, मतलब जैसे कंकर अंकर जैसा चीज़, मतलब वो नीचे जो बैठ जाती है, मतलब जैसे कि ये सही मान ली बीकर है, ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ बन जाता है, वही वही चीज़ें प्रेसिपिटेट। और अलग अलग कलर की होती हैं, जो अलग अलग कलर ऐसे आपको याद रखने पड़ते हैं, तभी आपको पता चलता है ये इस चीज़ का प्रेसिपिटेट है, ये सिल्वर क्लोराइड का है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का है, या ये किस किसका है, मतलब ठीक है। देन हम लोग ऐसे एक रिएक्शन जैसे प्रेसिपिटेट में ऐसे समझाना चाहूँगा आपको। जैसे ये एक NaCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन, इसमें हमने AgNO3 सॉल्यूशन डाल दिया। अब दोनों डाल दिया तो रिएक्शन तो बनेगी, तो रिएक्शन क्या बनेगी, AgCl बन जाएगा प्लस NaNO3 हो जाएगा। NaNO3 तो सॉल्यूशन हो जाएगा और AgCl प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसका कलर सिल्वर होता है, और इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। ये 12th क्लास की बात है, लेकिन बता दिया नाम आपको।
सेकेंड वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि मतलब एवोल्यूशन मतलब निकलना, कौन सी गैस निकली इसके द्वारा हम पता कर सके कौन सी केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुई है। केमिकल चेंज इन कलर, सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा या कलर चेंज हो जाता है, जैसे ब्लू टू रेड हो गया मान लीजिए, तो आपको पता चल जाए कि कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन स्टेट मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया तो क्या रिएक्शन हुई होगी, जैसे लिक्विड से गैस बन गया, जैसे लिक्विड से गैस बना तो सॉलिड से लिक्विड हो तो मेल्टिंग कहेंगे आप, और लिक्विड से गैस बना एवापोरेशन कहेंगे, तो इस टाइप से। और देन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज होता होए तो आपको समझ में आ जाए कि कौन सी रिएक्शन हुई है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें हीट इवॉल्व हो, जैसे कोई रिएक्शन हुई A+B देन C गिव्स दिया और हीट निकल जाए, तो हीट निकलेगी तो मतलब कहीं आप जैसे बीकर छुएंगे तो गरम गरम सा महसूस होगा, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो हैं जिनको कराने के लिए आपको खुद हीट देनी पड़े, जैसे A+B आपने दिया और आपको अलग से आप उसे गर्म भी करो तो C बने, देन वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब आपने हीट प्रोवाइड की, उसने हीट एब्जॉर्ब करी, इसमें इसने एग्जॉस्ट की थी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। अब हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। बैलेंसिंग मतलब पढ़ने जा रहे हैं। फिलहाल तो मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे टीचर बता रहे होंगे स्केलेटन बनाना है, मतलब इस टाइप के डब्बे बनाने हैं, उसमें ये समथिंग ये वो करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बोर्ड के एग्ज़ाम में। पहले आपको बता दूँ वो आपको इसलिए बताते हैं कि बच्चे बिल्कुल नए हैं और समझ नहीं पाएंगे समथिंग, उसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं। मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए H2 प्लस बिल्कुल सिंपल रिएक्शन आप रोज़ पीते हैं, पानी, पानी की रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। H2 + O2 इस गिव्स H2O, तो इसको बैलेंस करना। आप देखिए मेरे पास एक ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो अब इधर तो मैं रिएक्ट जैसे मैं ये तो प्रोडक्ट में तो इधर ही आया, रिएक्टेंट में ऊपर नीचे मैं रेशियो, ऊपर नीचे मतलब ये नहीं है, ये इसके जैसे ये एक है तो ये एक के रेस्पेक्ट में कितना है, मतलब ये रेशियो, क्या आप रेशियो ले रहे हैं उसके हिसाब से। ये 2 ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो आपने इधर हाफ कर दिया तो कितना हो गया, एक हो गया, इधर भी एक, इधर 2 है इधर 2, मतलब ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, H2 है। अब मान लीजिए आपने यहाँ 2 कर दिया तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा, 2 × 2 4, और इधर 2 इधर 2, ये भी बैलेंस रिएक्शन। लेकिन जब आपसे कुछ कहा ना जाए तो आप सिंपलेस्ट वर्जन में करेंगे, और सिंपलेस्ट वर्जन मतलब बिल्कुल लो लेवल वाली, जिसमें लो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। हाँ पहले बता दूँ ये जो ये होते हैं मैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ये पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन मैंने आपको नाम बता दिया कि आप बोल सकें। इसके बाद में मैं आपको एक और रिएक्शन जैसे लेता हूँ, Fe+H2O गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप इधर देखिए कि ना 3 आयरन के एलिमेंट है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। Fe तो इधर बैलेंस हो गया। अब हमें H2 और ऑक्सीजन को देखना, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 है तो यहाँ पे तो एक ही सोर्स है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, यहाँ पे 4 × 8 हाइड्रोजन चाहिए इधर रिएक्टेंट में, तो यहाँ भी 8 होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो 8 हो गए। देन ये बैलेंस रिएक्शन, बस इतना सा काम है, कुछ भी नहीं है। और इस हाँ जो मैं बैलेंसिंग आपको बता रहा हूँ, ये इस बैलेंसिंग मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। और सिलेबस में कोई है ही नहीं आपके, बाद में एक आयनी के क्वेश्चन कैसे करते हैं सब, वो सब 12th का टॉपिक है, यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अभी एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ बैलेंस करने के लिए, जैसे Fe है प्लस पानी ले लिया हमने, देन Fe3O4 हाइड्रोजन, ये रिएक्शन आपको दी उन्होंने कहा आपको कि बैलेंस करके देना है, आप खुद वही दिमाग लगाइए, 3 यहाँ है 3 यहाँ लगा दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे कितने 2 हैं, यहाँ 2 हैं, चलो ठीक। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 4 हैं, यहाँ तो एक ही सोच है, तो 4 तो इधर लगाने ही पड़ेंगे हमें। अब यहाँ 8 हो गए, यहाँ 2 ही हैं, तो अब इधर भी 8 करने हैं, तो 4 कर दिए, 4 × 8, ये भी हो गए। लो
बस बैलेंस में क्या डब्बा हम बनाए, इसमें कोई डब्बा ले, बच्चों वाला खेल है। हम लोग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। कुल मिला के इसमें दो चीज़ें हैं, कोरोजन और रैंसिडिटी। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, रैंसिडिटी फिलहाल ये देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। कोरोजन, कोरोजन है क्या? कोरोजन कुछ भी नहीं है, देखो हम बताते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल सो एज टू convert the metal into oxide, carbonate, sulfide etc. is known as corrosion. कोरोजन कुल मिला के आपके मेटल को ऑक्सीडाइज कर दे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रीजन। जैसे एटमॉस्फेयर, इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, इन सब के रिएक्शन करके, जैसे आपने बहुत सारे तो कॉमन एग्जांपल में ले रहा हूँ रस्टिंग का। रस्टिंग क्या है? आयरन का एक आयरन की जो होती है उस रिएक्शन को रस्टिंग कहते हैं, मतलब जंग लगना इसे कहते हैं, उसे रस्टिंग कहते हैं। और कॉपर जैसे कॉरिजन है, कॉरिजन तो बहुत सारे डैमेज होते हैं कॉजेज, जैसे कॉरिजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एक्सेट्रा सो मैनी। तो कोरिजन है क्या, मैंने आपको बताया कि बस ऑक्सीडेशन कर दे, मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं रेस्टिंग की वो ले रहा हूँ रिएक्शन, जैसे Fe है प्लस O2 तो जैसे एटमॉस्फेयर में रहती है, और H2 हो, जैसे कि पानी बरसा उस टाइम पे जंग लगती है, आप देखेंगे तो पानी लिया हमने इसीलिए, ठीक है। तो क्या बनेगा? Fe2O3 एक्स ने लिख दिया, मतलब जितना एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 1 7 समथिंग जो भी है। तो इसको जैसे हम लोग कहेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो ये पानी है यहाँ पे, इसलिए हमने हाइड्रो, ये आयरन। अब इसको बैलेंस अगर करना है तो हम बैलेंस कुछ बता रहे हैं, जो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे फिर हमने दो लगा दिया बस। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं यहाँ पे? एक्स हैं, तो एक्स हमने लगा दिया, मतलब x/2 कर दो। लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ भी है, तो आप यहाँ पे 3/2 लिखें, ये 3/2, और इस ऑक्सीजन को ये पूरा एक्स कर दीजिए। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी। ये रस्टिंग एग्जांपल था इसका, कोरोजन का। कोरोजन बड़ी हेडिंग है, रस्टिंग इसका सब टॉपिक है। अब एक और, जैसे कि मैं रिएक्शन ले रहा हूँ सिल्वर का, सिल्वर प्लस H2S सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो Ag2S बनेगा प्लस सिल्वर सल्फाइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये भी इसको बैलेंस करना है, दो हैं यहाँ, दो कर दिए हमने, बस बैलेंस हो गए। बाकी इसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब कोरोजन से बचने के तरीके मैं बता रहा हूँ, आपको सब पता है, जैसे आपके यहाँ रेलिंग लगी है, कोरोजन रस्टिंग होती है, उससे कैसे आप लोग बचते हैं? आप लोगों के पापा लोग पेंट कराते हैं बाय पेंटिंग, जैसे कि प्रिवेंशन लिख देता हूँ मैं, प्रिवेंशन रस्टिंग का, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बाय पेंटिंग लिखिए फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद जैसे इसके अलावा कोई, हाँ, ग्रीसिंग कर सकते हैं बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? बाय गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होती है, 12th में आप इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। हाँ, गैल्वनाइजेशन में पूछ लेते हैं कोट, हाँ, गैल्वनाइजेशन में क्या होता है? कोटिंग करते हैं, मतलब कोटिंग ऑफ जिंक की कोटिंग करने को गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। बस क्वेश्चन इतना ही था। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी क्या है? कुल मिला के सिंपल भाषा, बिल्कुल देसी भाषा में मैं कहूँ तो आपका खाना ऐसे रखा हुआ होता है, महक जाता है या मियाँ आ जाता है, नहीं कहते हैं उसे कि हाँ जैसे खाते नहीं बनता, तभी जैसे पैकेट्स होते हैं, लेज इसके पैकेट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरी जाती है, इससे कि हमारा वो बेकार ना हो। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है लेज में, खाना हमारा फ्रिज में रखा जाता है जिससे कि बेकार ना हो। रैंसिडिटी कहते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स in a food resulting into a bad smell and bad taste is called rancidity। बस इतना है रैंसिडिटी इसके बारे में। हाँ, जैसे कि इसके और प्रिवेंशन है, रैंसिडिटी को बचाने के आप तरीके हैं कि नाइट्रोजन गैस आप उसका पैकिंग कीजिए, रेफ्रिजरेटर द फूड स्टफ, और वैक्यूम पैकिंग करते हैं, और बस इतना ही है रैंसिडिटी।
अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा पार्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके बाय।